नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। मैं पवन कुमार। दोस्तों, आज बिजली विभाग की एक ऐसी खबर, एक ऐसा मुद्दा आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जहां एक व्यक्ति है पिछले काफी दिनों से परेशान है, काफी सालों से परेशान है, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार की अगर हम बातचीत करते हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। हम उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है और कितने दिन से वो परेशान है, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है। जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नमस्ते भाई साहब, आपको और आपके चैनल को और दर्शकों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम रामावतार यादव जी। है। मेरा गांव सर विलेज पोस्ट ऑफिस राकोदा है सर। जी। सर, मैं 17/9/93 से बिजली बोर्ड में अपॉइंटमेंट हुआ था जी। और सर मैं 31/3/2025 को बिजली बोर्ड से रिटायर हुआ। ठीक है सर, इस संबंध इस टाइम के बीच में मैंने समय समय पर बिजली बोर्ड में भारी घोटाले हुए हैं। जैसे मेहंदड़ की थी A402 राजेंद्र राइस फैक्ट्री, जिसका 27 लाख का फर्जीवाड़ा चल रहा था, जबकि मैंने 2004 में उसका पॉइंट आउट किया तो उसका कनेक्शन काट दिया गया। उस भ्रष्टाचार में एक ओम प्रकाश नाम का उस टाइम LDC था, जो कंज्यूमर कलर की सीट पर कार्य करता था। उस टाइम उस दौरान उस ओम प्रकाश को उसके 4 साथी, जिसमें एक अपने नंदर सिंह था, उसको सस्पेंड किया, ओम प्रकाश को सस्पेंड किया गया और एक पाथेड़ा गांव से था रामचंद्र जी, उसको सस्पेंड किया गया। और ये मामला इतना हाईलाइट हुआ कि उनके खिलाफ एक FIR हुई और FIR के मद्देनजर उन्होंने अंडरग्राउंड होना पड़ा, परंतु निगम ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कनेक्शन को काट दिया गया। परंतु आज भी वो 27 लाख से लगभग अमाउंट जो थी वो आज भी पेंडिंग पड़ी है, जिसका कोई रिकवरी करने का अपने बिजली बोर्ड यानी डिवीजन महेंद्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो अमाउंट रिकवर की जाए। दूसरा एक पेट्रोल पंप का मामला था, जो महेंद्रा फिलिंग स्टेशन के नाम से चलता आ रहा था। तो दादरी रोड के ऊपर था, जो महेंद्र से दादरी रोड पर जाते हैं, वहाँ जो आजकल नया पुल बनेगा, पुल के पास था। वहाँ से 13,75,000 समथिंग की अमाउंट जो पेंडिंग पड़ी थी और उनका एक दामाद था हमारा SC जो कृष्ण गोपाल यादव जी, उसकी बदौलत से उस कनेक्शन को फर्जी तरीके से चलाए गए थे। उस टाइम मैं सर एक मीटर की पोस्ट पर कार्य करता था। उस टाइम मैं रीडिंग के लिए गया तो मेरे से भारी बदतमीजी वहाँ के बैठे लोगों ने की। उसकी मैंने एडिशनल डायरेक्टर विजिलेंस से श्री RK यादव को कंप्लेंट की। कंप्लेंट के मद्देनजर उस कनेक्शन को चोरी पकड़ी गई और उस मीटर को खड़ा गया, जो मीटर फ्रॉड का लगा हुआ था, जिसमें श्री बलविंदर सिंह फॉरमैन, श्री रामनिवास LDC और श्री मामन सिंह, श्री उमराव सिंह, ये काफी कर्मचारी भ्रष्ट थे और भ्रष्टाचार के तहत उनको DSP महेंद्र ने अरेस्ट किया गया था, परंतु कुछ कारणवश उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद ये केस कोर्ट में गया। बाद में 13,75,000 की अमाउंट महेंद्रा फिलिंग स्टेशन के नाम से जो कनेक्शन था, जो सुरेंद्र फिलिंग स्टेशन के नाम से चेंज हो चुका था, उन्होंने अमाउंट जमा कर दी थी। जमा करने के बाद वो केस को रफा दफा कर दिया गया। इसी तरह मैंने 2018 में 18/5/2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने कंप्लेंट की थी, जो सिटी सब डिवीजन महेंद्र में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। उसमें श्री ओम प्रकाश LDC जो एक CC की पोस्ट पर कार्य करता था और उस आदमी ने सैंडी रजिस्टर नंबर 223 से 233 तक भारी भ्रष्टाचार करके SDO साहब के बिना साइन करवाए और बिजली के बिलों में भारी धोखा किया गया, कंज्यूमरों को अनुचित लाभ दिया गया और मोटी रिश्वत लेकर के उन्होंने ऐसा किया गया। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ ऑडिटर विद्युत सदर विद्युत नगर हिसार से स्पेशल ऑडिट करवाई गई। उस ऑडिट 1 साल के दौरान की गई, जिसमें 70,53,666 रुपए का फर्जीवाड़ा ऑडिट द्वारा पकड़ा गया और बिजली का जो बिलों में नाजायज पैसा रिफंड ओम प्रकाश द्वारा किया गया था, अपनी पावर का दुरुपयोग करके उसको चार्ज किया गया। फिर भी ओम प्रकाश का पेट नहीं भरा और ओम प्रकाश ने उनमें से काफी कनेक्शन का जो हाफ मार्जिन दिए थे ऑडिट द्वारा, ये ऑडिट की इंक्वायरी के दौरान उनको चार्ज नहीं किया। उस संबंध में मैंने एक RTI लगाई, जिसकी RTI की कॉपी मेरे पास है, जो RTI का SDO के मेमो नंबर 5529 दिनांक 22/1/2025, इसके तहत उसने RTI नंबर चैन 2 RTI 3561 दिनांक 28/11/2024 को मेरे द्वारा लगाई गई थी। उसका जवाब दिनांक 22/1/2025 को उपमंडल अधिकारी सिटी सब डिवीजन महेंद्र के श्री सुशील कुमार ने दिया, जिसमें उसके बिंदु नंबर 6 पर लिखा गया कि आज भी 23,20,286 रुपए का फर्जीवाड़ा जो निगम के मौजूद है और CA ओम प्रकाश द्वारा ये पैसा चार्ज नहीं किया गया
और एक जो 75,07,57,079 रुपये का जो हाफ मार्जिन था, हाफ मार्जिन नंबर था 16/44, वो एक्शन माननीय श्री बुधराम जी ने इसकी अप्रूव न देने के कारण वो भी आज पेंडिंग पड़ा है। इसीलिए निगम का 2018 से और आज 2025 तक इतना भारी फर्जीवाड़ा था। जो श्री ओम प्रकाश एलडीसी जो आजकल हेड कलर की सीट पर विराजमान डिवीजन मेहंदड़ में है, श्री भूपेंद्र सिंह सीए जो डिवीजन मेहंदड़ में बतौर सीए की पोस्ट पर कार्य करता था उसका, और एक श्री महावीर सिंह जो एक प्रधान था यूनियन का, उसकी आड़ में श्री शिव कुमार एलडीसी जो आजकल एक यूडीसी प्रमोशन करके कन्या सब डिवीजन लगाया गया, इन द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया। और ये एक चंडाल ऐसी चौकड़ी थी जो आए दिन हर किसी कर्मचारी या कंज्यूमर को धमका के डरा के और उनसे मोटा पैसा वसूल किया करता था। जो शिव कुमार सीसी जो यूडीसी है आज कन्या सब डिवीजन में, उसका समय देखा जाए तो जब से वो अपॉइंटमेंट हुआ इस निगम में एस गिरिशा के तहत, उसका पिताजी माननीय श्री सूरज मांझी थे जो एक्सपायर होने के कारण उसको एस गिरिशा के तहत मतलब डिप्यूट किया गया। 97 में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उस आदमी ने हमेशा एक सीसी की पोस्ट पर कार्य किया है और बुधराम एक्शन द्वारा उसका जो एचआरएमएस रूल की अवहेलना करके और ऑनलाइन ट्रांसफर की अवहेलना करके बार बार तबादला अपनी पावर का दुरुपयोग करके किया गया और उसको हमेशा सीसी की पोस्ट पर लगाया गया। उसका रिकॉर्ड चेक किया गया जाए तो वो आदमी हमेशा कंज्यूमर कलर की सीट पर ही कार्य करता था और उसने भारी भ्रष्टाचार किया। जैसे कन्या सब डिवीजन उसको लगा दिया, सतनारायण सब में उसको लगा दिया और बोचावा सब डिवीजन उसको लगा दिया, सिटी सब डिवीजन मेहंदड़ में उसको लगा दिया। जो भ्रष्टाचार के मद्देनजर वो बुधराम को एक सुविधा शुल्क देता रहता था और आम कर्मचारियों की कंप्लेंट करता रहता था। सर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, जो ये भ्रष्टाचार हुआ है लगभग कितने आदमी इसके अंदर शामिल है? सर इस भ्रष्टाचार में लगभग इस डिवीजन के अधीन लगभग 4 कर्मचारी तो आज भी मौजूद हैं और 2 कर्मचारी जो रिटायर भी हो चुके हैं और या तबादला भी हो चुका है। तो लगभग टोटल अगर हम बातचीत करें अमाउंट की तो कितने लाखों या करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है कुछ सर? देखिए सर इसमें आज डिवीजन महेंद्रगढ़ में कम से कम 5 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है और उनके सारे सबूत मेरे पास हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय या माननीय एमडी जो श्री विक्रम सिंह जी उससे एक मांग करता हूं कि डिवीजन महेंद्रगढ़ की गहन इंक्वायरी की जाए और इनकी स्पेशल ऑडिट कराया जाए और ऑडिट करवाने के दौरान मेरे को साथ रखा जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अगर मैं ये जो शिकायत कर रहा हूं अगर ये शिकायत मेरी झूठी पाई जाए तो चाहे मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, मुझे मंजूर है। अगर मेरी शिकायत सच्ची पाई जाए तो उन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवा करके और उस मामले को निपटाया जाए और निगम का जो भ्रष्टाचार है उसकी रिकवरी उनकी मासिक वेतन से की जाए। जो एक ही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत भी कुछ गड़बड़ी कुछ समस्याएं बता रही थी, क्या कुछ ऐसा मामला सुनने में? देखिए माननीय श्री बुधराम एक्शन था वो एचआरएमएस रूल ऑनलाइन ट्रांसफर की भारी धज्जियां उड़ा करके और कर्मचारियों का तबादला जो अपने चहेते कर्मचारी था उनको सीसी की या एसडीसी की सीट पर लगाने के लिए या सीए की सीट पर लगाने के लिए उनका अपनी पावर का दुरुपयोग करके सरकार के सभी रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा करके बार बार उनको तबादला किया करता था। जो मैं बार बार कंप्लेंट करता था तो कंप्लेंट का मतलब जब उसका ट्रांसफर कैंसिल भी किया जाता था। उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट करने पर बुधराम की चार्जशीट मांगी गई थी और जो 70,53,666 रुपए का जो फर्जीवाड़ा है तो उसमें माननीय चीफ ऑडिटर महोदय ने तो यहाँ जो फ्रॉड करने वाले कर्मचारी उनकी चार्जशीट मांगी जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, परंतु इन्होंने वो चार्जशीट न बना करके 10-12 कर्मचारियों की ऐसी चार्जशीट बनाई जिन कर्मचारियों को उस केस से उस रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं था। उन आदमियों को भ्रष्टाचार के तहत चार्जशीट बनाई गई, जबकि जो असली दोषी थे उन दोषियों को श्री रणवीर सिंह एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ द्वारा जानबूझ कर बचाया गया और मोटी सुविधा शुल्क लेकर के इनको हटाया गया। जबकि एक अजय सिंह एलडीसी जो एचकेआरएम का था उस बंदे को नाजायज 2 बार ड्यूटी से रिलीव किया गया। एक बार ड्यूटी से रिलीव किया जब एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ माननीय श्री रणवीर सिंह ने मोटे पैसे दे करके और दोबारा ड्यूटी पे लिया गया। अब उसके 4-6 महीने के बाद उसी कर्मचारी को फिर ड्यूटी से हटा दिया गया और उसको काफी दिन तक परेशान किया गया। जबकि असली दोषी श्री शोभे सिंह रिटायर्ड एलडीसी जो एचईसीएल में लोगों के बिल भरता है जो काउंटर पर, उस आदमी द्वारा 2-2 लाख की फर्जी बोगस
फ्रॉड की रसीद दी गई 35,000 की जो मेरे पास मौजूद सबूत है, 2 लाख की जो मेरे पास मौजूद सबूत है, 95,000 की जो मेरे पास सबूत मौजूद है। परंतु उस सुबेर सिंह को बचाने के लिए उस अजय सिंह एलडीसी जो एचकेआरएन का जो एक छोटा गरीब बच्चा था उसको बलि का बकरा बनाया गया और उस सुबेर सिंह एलडीसी को बचाया गया, जबकि वो 31/5/2016 को निगम से रिटायर हुआ था। और रिटायर जब वो निगम में ऑन सर्विस था, एक्स सर्विसमैन के तहत 2008 में लगा था और 31/5/2016 को रिटायर हुआ था। उस कर्मचारी ने इस निगम में भारी भ्रष्टाचार किया क्योंकि वो एक एक्स सर्विसमैन कर्मचारी था और जो उसका इनकम टैक्स के जो स्टेटमेंट भरा करते, जो ब्यौरा दिया करते, उसने अपने इस जो फौज की पेंशन लिया करता उसको दबा करके, छुपा करके और रखा। इसलिए वो अपने एक सरकार को भी उसने टैक्स का चूना लगाया है। इसमें सारे अधिकारी शामिल हैं और बोगस एनडीसी बनाया करता था, जो कि मैंने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई के मद्देनजर ये खुलासा सामने हुआ कि सुबेर सिंह उस समय कोई एसडीसी की सीट पर कार्य करता नहीं है, तब भी उसने निगम का प्रति महीना हजारों रुपए का चूना बोगस हैंड रसीद बनाकर लगाया गया, जिसका सबूत मैंने एक आरटीआई के तहत मांगा गया था, जो मेरे पास मौजूद है। ये जहां भी आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या मामला था, किसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी? देखिए, मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर नंबर 571 और वो थी 4/11/2020। वो मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर की गई थी, जिसमें मेरे पर संगीन धाराओं के तहत थाना मेंदड़ में एफआईआर दर्ज की गई। वो जिस महिला ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, वो महिला श्री सुबेर सिंह एलडीसी रिटायर्ड और श्री भूपेंद्र सिंह जो एक सीए की पोस्ट पर कार्य करता था, वो कुरावटा गांव से बिलोंग करता था। उस महिला ने भी, वो एक कुरावटा गांव की रहने वाली थी, उस महिला ने और सुबेर सिंह एलडीसी रिटायर्ड ने, एक्शन बुधराम ने और श्री शिव कुमार एलडीसी जो कुरावटा ब्याह हुआ है, भूपेंद्र सिंह का सगा बहन हुई है, उन्होंने मिलकर के मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। जबकि उस दिन मैं एक कोरोना पॉजिटिव था और मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर के मद्देनजर उन तीनों चारों ने मेरे से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। अगर आप 10 लाख रुपए दे दो, आपका समझौता करवा दिया जाएगा। आखिरी में देने से मना कर गया। उसके बाद उन्होंने 5 लाख तक मेरे को पैसा देने की जो मांग की, मैंने फिर भी मना किया। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा था कि इंक्वायरी के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस ने उसकी गहन इंक्वायरी की और उस लेडीज को सख्ताई से पूछा गया तो उस महिला अपने जुर्म से टूट चुकी थी और उसने अपने एक सिविल कोर्ट मेंदड़ से एफिडेविट दिया कि मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो झूठी और बोगस है। मैंने किसी के बहकावे में आकर के और ये एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। जब पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी इंक्वायरी की और मैं कोरोना नेगेटिव हुआ तो मैं थाने बुला करके गहन इंक्वायरी की। इंक्वायरी में पाया गया कि वो महिला एक दलाल थी और दलाली के कानून ऐसे कई काम और भी किए हुए हैं जो आनन फानन में कर्मचारियों को बहलाना फुसलाना, और ये इसके पीछे दलाल खड़े थे, जिसमें मेन रोल भूपेंद्र सिंह जो कुरावटा गांव से संबंधित है और आज अपने अकाउंटेंट की पोस्ट पर शायद रेवाड़ी ड्यूटी करता है, उस आदमी ने मिलकर के मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया था। इसी तरह मेरी एक ट्रांसफर की गई थी जब मैं भूचावा सब डिवीजन था, ऑफिस ऑर्डर नंबर 187 थे। उस टाइम मेरे को कहा 20,000 रुपये आप दे दो, हम आपका तबादला कैंसिल करवा देंगे। मैंने हाँ मेरे से मांग लिए। मैंने सर मैं भी उनका उस्ताद निकला कि मैंने एक चेक दिया और चेक पर अपनी हिंदी में साइन किए, जबकि मेरे बैंक में अंग्रेजी में साइन है। मैंने जो ही 20,000 का चेक खाली चेक दिया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास सबूत मौजूद है। तो तुरंत बुधराम से मिलकर के जो एक्शन डिवीजन महेंद्रगढ़ था उससे मिलकर के मेरा तबादला तुरंत उसी दिन सेम डे को कैंसिल करवा दिया गया। जब उस चेक को लेके वो बैंक में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चेक पर गलत साइन है, ये साइन उसके है नहीं, साइन सही करवा कर लीजिए। तब वो मेरे पास फिर पहुंचे, जिसमें श्री ओम प्रकाश जो आज हेड क्लर्क है, वो श्री भूपेंद्र सिंह जो आज रेवाड़ी पोस्टेड है ऑडिट में, वो और श्री सुबेर सिंह एलडीसी जो रिटायर्ड है, जो आज भी HSL की स्टाफ के तहत वहाँ अपने डिवीजन महेंद्रगढ़ सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में एक कैशियर है और लोगों के बिल भरता है, वो ये सभी मिले हुए थे। एक मामला और था बोगस एक्स ग्रेशिया कर्मचारी संबंधित मामले, क्या मामला है वो? देखिए, बोगस एक्स ग्रेशिया वही भूपेंद्र सिंह जो एलडीसी है जो लगा था, वो श्री प्रभाती लाल का पोता था। प्रभाती लाल के एक हरि सिंह, दूसरा शेर सिंह और तीसरा गोविंद, 3 लड़के थे, जिसमें से शेर सिंह अनमैरिड था
और वो HVPN में बावल ड्यूटी करता था, जो 2002 के अंदर एक्सपायर हो गया। इस भूपेंद्र ने मिल करके एक वकील की सहायता लेकर के और बोगस फर्जीवाड़ा बना करके एक झूठा गोदनामा तैयार किया और उस झूठे गोदनामे पर अपना शेर सिंह द्वारा अंगूठा लगाया गया था, जबकि वो शेर सिंह के मरने के बाद और झूठा एस्ग्रेसिया बढ़ाने के बाद और शेर सिंह का जो रिटायरमेंट या मरने के उपरांत जो निगम द्वारा बेनिफिट देना था उसको हड़पने के चक्कर में भूपेंद्र सिंह ने मिल करके ये एक फर्जीवाड़ा गोदनामा बना दिया, जो 2004 में बिजली बोर्ड में लग चुका। उसके मद्देनजर एक केस भूपेंद्र द्वारा किया गया, जिसमें भूपेंद्र, उसका पिताजी हरि सिंह और उसकी माँ और उसके भान, इनको पार्टी बनाया गया था और वो केस उसने बना दिया। जबकि हिंदू एक्ट के अनुसार ये साफ है कि 15 साल से ऊपर का व्यक्ति किसी को गोद नहीं जा सकता। अगर गोद जाता है तो उसका बाप की प्रॉपर्टी, जो उसका असली पिता होता है, उसकी प्रॉपर्टी से वंचित रहना पड़ता है। तीसरा, अगर वो अनमैरिड होना चाहिए। इस तरह भूपेंद्र ने बोगस एस्ग्रेसिया जो बनाया गया था उसको शेर सिंह की जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़पने के लिए बनाया गया था। आज ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो शेर सिंह की जो प्रॉपर्टी है वो श्री हरि सिंह और श्री गोविंद के अंदर बराबर बराबर है, जबकि शेर सिंह की जो प्रॉपर्टी थी वो दत्तक पुत्र होने के नाते भूपेंद्र को जानी थी। ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह ने जो फ्रॉड का गोदनामा बनाया उस पर झूठे बोगस साइन है। मैंने एक सीएम विंडो लगाई की थी तो कि जो मृतक शेर सिंह है उसकी सर्विस में लगे फिंगर और जो गोदनामा पर लगे फिंगर उनकी लैब द्वारा जांच की जाए और दोषी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और श्री शेर सिंह जो एक ड्राइवर था HVPN बावड़ में, उसका मरने के उपरांत जो बेनिफिट भूपेंद्र को मिला उसको ब्याज सहित वापस जमा करवाया जाए, क्योंकि एक बोगस और फ्रॉड का गोदनामा था। जबकि हरि सिंह के एक पुत्र है श्री भूपेंद्र सिंह, एक उसकी पुत्री है, जो पुत्री उसकी शिव कुमार LDC जो बिजली बोर्ड में कार्य करता है, जिसका मैंने फर्जीवाड़ा बताया, उसके से शादी कर रखी है। जबकि नियम अनुसार जब हरि सिंह के एक ही पुत्र है तो वो अपने पुत्र को गोद नहीं दे सकता, ये कोई ऐसा संविधान में नहीं लिखा। उस संबंध में CM विंडो में माननीय श्री ललित कुमार जो विजिलेंस SDO थे रेवाड़ी, उसने साफ लिखा हुआ कि ये गोदनामा कहीं भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। जो CM विंडो की कॉपी है जो वो मेरे पास मौजूद है प्रूफ के लिए। इसलिए थाने का एक मामला था, वो क्या मामला है? बैल थाने का एक मामला हुआ। बैल थाने में जब मैं यहाँ पोस्टेड हुआ, जबकि मेरे को बुधराम ने यहाँ से निकाला गया था, क्यों कि उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए रिश्वत लेकर के DC रेट पे बंदे लगाए थे। जब मैंने बार बार कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद 15 आदमियों को DC रेट से हटा दिया गया, जिन आदमियों ने माननीय हाई कोर्ट में केस दायर करा है, केस नंबर CWP 6391/2022 जो आज भी चला हुआ है। उसके तहत मेरे को जबरदस्ती यहाँ से रिलीव किया गया अपने पावर का दुरुपयोग करके। इस जनरल चौकड़ी में जो ये सारे आदमी थे ये सारे शामिल थे। जब मैं बैल सब डिवीजन में गया तो वहाँ मैंने देखा भारी फर्जीवाड़ा था। मैंने एक एक पॉइंट को गहराई से चेक किया। वहाँ मेरे को एज ए कॉमर्शियल असिस्टेंट, वर्किंग एज कॉमर्शियल असिस्टेंट की ड्यूटी दी गई थी। उस दौरान मैंने पूरे रिकॉर्ड को छानबीन की तो 78,54,754 रुपए का जो फर्जीवाड़ा था, मैंने माननीय श्री विक्रम परमार जो उस समय SDO थे सब डिवीजन बैल के, उनसे इस संबंध में बात की और फिर पता चला उसकी स्पेशल ऑडिट करवाई। ऑडिट के दौरान 78,54,754 रुपए जो उन बैल में फर्जीवाड़ा था उसको हमने FIR के तहत जो माननीय CM मुख्यमंत्री उनदस्ता द्वारा की गई थी सब डिवीजन बैल द्वारा जो भ्रष्टाचार है उस संबंध में, और CM फ्लाइंग द्वारा एक थाना बैल में FIR नंबर 173 14/9/2023 जो की गई थी, तो हमने 78,54,754 रुपए तो उस टाइम लोगों के खाता में जो गलत रिफंड थे वो चार्ज कर लिए गए थे। परंतु वहाँ सेंट्रल रजिस्टर नंबर 95, 96 और 100 3 रजिस्टर गायब किए गए थे, जिनमें भारी फर्जीवाड़ा था जो आज तक पुलिस द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया गया। माननीय DSP लोहारू श्री अशोक कुमार जी ने और DSP शिवानी श्री जय भगवान जी ने अथक प्रयास किया और प्रयास के मद्देनजर उन लोगों को खिलाफ FIR दर्ज करी और FIR के दौरान में वो आदमी 8-9 महीने भिवानी जेल में बंद रहे जो आज जमानत पर है। जिस संबंध में मैं पिछले महीने मेरी एविडेंस सेशन कोर्ट भिवानी में हुई, उसमें मैंने अपनी एविडेंस बिल्कुल ठोक के रिकॉर्ड के अनुसार दी गई थी। अगर मैं ये फर्जीवाड़ा साबित नहीं करता
इसको गहन जांच नहीं कराता तो निगम का करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा बैल सब डिवीजन में भी मौजूद था, जिसमें 77,54,754 रुपये हमने चार्ज कर लिए गए। बाकी कुछ एक रिकॉर्ड उनके द्वारा गायब किया गया था, उसमें सही सबूत न मिलने के कारण आज भी वो पेंडिंग पड़े। इससे संबंधित आप किस किस अधिकारियों से मिले और क्या कार्रवाई चल रही है? इस संबंध में मैंने सर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चाहे वो खट्टर साहब हो चाहे वो सैनी साहब हो, माननीय बिजली मंत्री श्री अनिल विज को मैंने रजिस्ट्री पत्र द्वारा भेजा गया था। मैंने एडीजीपी को भी पत्र द्वारा भेजा गया था। मैंने कार्यकारी अभियंता एक्शन मेंदड़ को भेजा था। एससी ऑपरेशन सर्कल नारनौल को मैंने बार बार शिकायत करी। इस संबंध में मैंने सीएम विंडो लगाई, इस संबंध में मैंने आरटीआई लगी। जो एक आरटीआई मेरी अभी पेंडिंग पड़ी है, जिसमें एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ श्री रणबीर सिंह ये कह रहा है कि आपने ये आरटीआई की रिप्लाई नहीं दी जाएगी क्योंकि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर है। जबकि मेरे 1 से लेकर 12 बिंदु ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश द्वारा भारी फर्जीवाड़ा किया गया था। उस संबंध में मैंने आरटीआई लगाई, जबकि मेरे को भारी परेशान किया जाता है। कभी मेरे को कहते हैं 8400 रुपये जमा करो, जो मेरे घर एक लेटर भेजा एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्र माननीय श्री जोगेंद्र सिंह ने, जो लिखा कि 8400 रुपये भरो आपके इतने पेज बनते हैं। मैंने कहा कि मैंने मांगी गई सूचना के अंदर किसी प्रकार की कोई फोटोकॉपी नहीं मांगी। मैंने जो निगम में लगभग करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा है, उस फर्जीवाड़े के संबंध में फिगर मांगे हैं। आगे आप ये बताइए ओम प्रकाश द्वारा कितनी सैंडी बनाएगी जिस पर किसी एसडीओ के साइन नहीं है। मैंने दूसरा पॉइंट मांगा था कि ओम प्रकाश के सम्मुख या एसडीओ के सम्मुख कंज्यूमरों द्वारा कितनी एप्लीकेशन दी गई जिस पर एसडीओ द्वारा अप्रूव की गई हो, ऐसा वो मांगा गया था। बाकी ऐसा उन्होंने कोई नहीं दिया। दूसरी मैंने एक पॉइंट और भी मांगा था कि सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में ये जो श्री सुबे सिंह एलडीसी रिटायर्ड द्वारा और एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ श्री जोगेंद्र द्वारा और एसडीओ श्री सुनील कुमार द्वारा भारी फ्रॉड किया गया था, जो लोगों के बिजली बिलों में 2 करोड़ 45 लाख के लगभग अमाउंट डेबिट कर दी गई थी। जब मैंने एसडीओ बोचावास और सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ के एसडीओ से इस संबंध में बात की कि निगम का भारी फर्जीवाड़ा आपके द्वारा किया गया है, उस समय उन्होंने वो फर्जीवाड़ा के संबंध में 2 करोड़ 45 लाख के लगभग जो अमाउंट फ्रॉड की तरह डेबिट की गई थी वो चार्ज तो कर ली गई, कुछ रह भी गई। परंतु जैसे मार्च के महीने में, मार्च 2025 में उसको डेबिट किया गया था और अगस्त 2025 में उसको चार्ज किया गया, तो ये 8-7 महीने का जो समय था निगम का एक सरचार्ज यानी ब्याज का भारी लॉस है। इस लॉस को मैंने माननीय जोगेंद्र सिंह जी, माननीय रणवीर सिंह एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ से भी इस बात की रिक्वेस्ट की थी, इसका सरचार्ज कैसे चार्ज हुआ। उस संबंध में माननीय श्री सुनील कुमार एसडीओ सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ ने कहा कि सर इसका ब्याज भी चार्ज कर लिया जाएगा, परंतु आज तक वो ब्याज चार्ज नहीं हुआ। अगर मैं ये शिकायत नहीं करता तो सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में 2 करोड़ 45 लाख का फर्जीवाड़ा जो किया हुआ था उसको दबाया जाता। इसी ढंग से सब डिवीजन बोचास में भी करोड़ों की राशि डेबिट की गई है, जिसमें माननीय बुद्धराम का भतीजा एक उसमें शामिल है, नवीन कुमार जो एक डीसी रेट से HKRN से लगा हुआ है, वो फ्रॉड के कागजों से लगा हुआ है और माननीय श्री बुद्धराम ने उसको फ्रॉड के तहत लगाया गया था, जिसमें उसको आज तक न तो हटाया गया है और भारी फर्जीवाड़ा किया गया। एक कार्रवाई चल रही है उससे कितने संतुष्ट हो कार्रवाई? देखिए इस संबंध में जो है फर्जीवाड़ा की 0% कार्रवाई है। एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्र जानबूझ के दबा रहा है और जो मैं कंप्लेंट करता हूँ ऊंचे अधिकारी को वो सारी घूम के यहीं आती हैं। जो एक पर्सनल फाइल नंबर 1059 में जानबूझ के दबाया जाता है, उसमें उस सभी शिकायतों को लगाया जा रहा है। जो एक जिस कर्मचारी की जो कंप्लेंट होती है उसी के पर्सनल फाइल में उसकी शिकायत को लगाना अनिवार्य होता है, परंतु ओम प्रकाश इतना शातिर और बदमाश, इतना भ्रष्ट कर्मचारी है जिसने निगम का करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है और उसको अब भी करने के में लगातार वो मौजूद रहता है और उस सभी शिकायतों को पर्सनल फाइल नंबर 1059 में लगाकर उनको जानबूझ के दबाया जाता है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे की कार्रवाई में अभी ये मुद्दा विधानसभा तक उठाने के लिए मजबूर होऊंगा और इसके संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर करने पर विवश होऊंगा, जिसका खर्चा ये अगर इन्होंने कोई इंक्वायरी समय रहते इंक्वायरी नहीं की तो जिसका जो भी मेरा खर्चा लगेगा वो खर्चा का जिम्मेवार एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ माननीय श्री रणवीर सिंह होंगे। इस संबंध में मैंने एससी साहब माननीय श्री जोगेंद्र सिंह से भी काफी बार बातें की, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं बैक में पीछे नहीं जाना चाहता और मेरी जो क्यूआर थी वो एससी ऑपरेशन सर्कल नारनौल में जानबूझ के गुम कर दी गई है और
मेरा जो एसीपी केस था लगातार 2 साल से परेशान किया गया, जबकि मैं 31/3/2025 को रिटायर हुआ था और श्री ओम प्रकाश हेड क्लर्क द्वारा मेरी एनडीसी आज तक नहीं भेजी गई है, जिससे मेरी पेंशन नहीं बनी गई है। और मेरी जो प्रमोशन थी बार बार होने था, उस समय जो ना मेरी क्यूआर जानबूझ के एक्शन सर्कल ऑपरेशन जैसे डीएचबीबीएन नारनौल द्वारा जानबूझ के गायब की गई और उनके खिलाफ जो गायब करने के उपरांत जब मैंने बार बार शिकायत की तो उन्होंने एक झूठी एफआईआर जो एक डीडीआर कटवाई झूठी नारनौल में, और वो एससीएचआर ऑपरेशन सर्कल नारनौल को भेजी गई है, सॉरी निसार को भेजी गई है। जब भी मेरी ही क्यूआर गायब क्यों की गई, एक षड्यंत्र था। इन 4-5 जो चंडाल चौकड़ी हैं इन्हीं द्वारा मेरी क्यूआर गायब की गई थी। मैं माननीय एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एक झूठी डीडीआर काटी गई थी मेरी क्यूआर गायब होने के करने बाबत, वो एक फ्रॉड की कर्मचारियों की मिलीभगत और साजिश के तहत वो एक डीडीआर कटी गई। उस झूठी डीडीआर पर भी माननीय एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि उस पर गहन इंक्वायरी किए और जो दोषी हैं जिन्होंने मेरी क्यूआर गायब की है उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरा पेंशन केस मेरे को पेंशन दिलाई जाए। देखने वाली बात ये होगी जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई है तो क्या आगे कार्रवाई होती है, कौन कौन आरोप है, कौन कौन आरोपी है और किस किस है पे सभी काम है ये कर रहे हैं। आप देखते रहिए भारत गौरव न्यूज। धन्यवाद।